आज से करीब 38 साल पहले यानी 2 दिसंबर 1984 को भोपाल के इतिहास की भयंकर तबाही का सामना करना पड़ा था। कुछ घंटे के अंदर ही हजारों लोगों की मौत हो गई थी। भोपाल में मानव इतिहास की एक सबसे भयंकर औद्योगिक रिसाव का घटना हुई। जहरीली गैस के इस खौफनाक रिसाव में हजारों जानें चली गई। इस तबाही का अंत यही नहीं हुआ बल्कि आज तक इसका विनाशक असर पड़ रहा है। भोपाल गैस त्रासदी, इस घटना का नाम सुनते ही आज भी लोग सहम जाते हैं। आइए आज इस दुखद घटना से जुड़ी सारी बातें जानते हैं। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 1969 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL के नाम से भारत में एक कीटनाशक फैक्ट्री खोली थी। इसके 10 सालों बाद 1979 में भोपाल में एक प्रोडक्शन प्लांट लगाया। इस प्लांट में एक कीटनाशक तैयार किया जाता था जिसका नाम सेवीन था। सेवीन असल में कार्बेरिल नाम के केमिकल का ब्रांड नाम था। इस घटना के लिए UCIL द्वारा उठाए गए शुरुआती कदम भी कम जिम्मेदार नहीं थे। उस समय जब अन्य कंपनियां कार्बेरिल के उत्पादन के लिए कुछ और इस्तेमाल करती थी, जबकि UCIL ने मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का इस्तेमाल किया। MIC एक जहरीली गैस थी। चूंकि MIC के इस्तेमाल से उत्पादन खर्च काफ़ी कम पड़ता था, इसलिए UICL ने MIC को अपनाया। UICL द्वारा कार्बेरिल के उत्पादन की प्रक्रिया कुछ इस तरह थी। मैथिलीन प्लस फॉस्जीन इज इक्वल टू MIC, Mi प्लस नेफ्चोल इज इक्वल टू कार्बेरिल। भोपाल गैस दुर्घटना से पहले भी एक घटना हुई थी। 1981 में फॉस्जीन गैस रिसाव हो गया था जिसमें एक वर्कर की मौत हो गई थी। जनवरी 1982 में एक बार फिर फॉस्जीन गैस का रिसाव हुआ जिससे 24 वर्कर की हालत खराब हुई थी। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फरवरी 1982 में एक बार फिर रिसाव हुआ, लेकिन इस बार MIC का रिसाव हुआ था। उस घटना में 18 वर्कर प्रभावित हुए थे। उन वर्कर्स का क्या हुआ अब तक पता नहीं चल पाया। अगस्त 1982 में एक केमिकल इंजीनियर लिक्विड MIC के संपर्क में आने के कारण 30% जल गया था। उसी साल अक्टूबर में एक बार फिर MIC का रिसाव हुआ। उस रिसाव को रोकने के लिए एक व्यक्ति बुरी तरह जल गया। उसके बाद साल 1983 और 84 के दौरान कई बार फॉस्जील, क्लोरीन, मोनोथेलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और MIC का रिसाव हुआ। इस रिसाव का मुख्य कारण दोषपूर्ण सिस्टम का होना था। दरअसल 1980 के शुरुआती सालों में कीटनाशक की मांग कम हो गई थी। इससे कंपनी के सिस्टम के रखरखाव पर सही से ध्यान नहीं दिया। कंपनी ने MIC का उत्पादन भी नहीं रोका और अप्रयुक्त MIC का ढेर लगाया गया। राजकुमार केसवानी नाम के पत्रकार ने 1982 से 1984 के बीच इस पर 4 आर्टिकल लिखे। हर आर्टिकल में UCIL के प्लांट के खतरे से जताया। नवंबर 1984 में प्लांट काफी घटिया स्थिति में था। प्लांट के ऊपर एक खास टैंक था। टैंक का नाम A610 था जिसमें MIC 42 टन थे, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से MIC का भंडार 40 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। टैंक की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया था और वह सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरता था। 2 से 3 दिसंबर यानी 1984 की खौफनाक रात एक साइड पाइप से टैंक E610 में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण टैंक के अंदर जोरदार रिएक्शन होने लगा जो धीरे धीरे काबू से बाहर हो गया। स्थिति को भयावह बनाने के लिए पाइपलाइन के जिम्मेदार थी जिसमें जंग लग गई थी। जंग लगे आयरन के अंदर पहुंचने से टैंक का तापमान बढ़कर 200 डिग्री सेल्सियस हो गया, जबकि तापमान 4 से 5 डिग्री के बीच रहना चाहिए था। इससे टैंक के अंदर दबाव बढ़ता गया। इससे टैंक पर इमरजेंसी प्रेशर पड़ा और 45 से 60 मिनट के अंदर 40 मैट्रिक टन MIC का रिसाव हो गया। टैंक से भारी मात्रा में जहरीली गैस बादल की तरह पूरी इलाका में फैल गई। गैस के उस बादल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोमेथालमीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और फॉस्जिल गैस थी।
जहरीले बादल की चपेट में भोपाल का पूरा दक्षिण पूर्वी इलाका आ गया। गैस के संपर्क में आने पर आसपास में रहने वाले लोगों को घुटन, आंखों में जलनी, उल्टी, पेट फूलन, सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या होने लगी। कम लंबाई वाले आदमी और बच्चा इससे ज्यादा प्रभावित हुए। लोगों ने भागकर जान बचानी चाहिए, लेकिन तब भी गैस की बड़ी मात्रा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। अगले दिन हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी। लोगों को सामूहिक रूप से दफनाया गया और अंतिम संस्कार किया गया। कुछ ही दिन के अंदर 2000 के करीब जानवरों के शव को विसर्जित करना पड़ा। आसपास के इलाकों के पेड़ बंजर हो गए। अस्पतालों और अस्थायी औषधालयों में मरीजों की भीड़ लग गई। एक समय में करीब 17,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारी आंकड़े के मुताबिक तुरंत 2,259 लोगों की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने गैस रिसाव से होने वाली मौतों की संख्या 3,787 बताई थी। 2006 में सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया। उसमें उल्लेख किया कि गैस रिसाव के कारण